हेलो गाइस, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का फाइनली फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ चुका है। उनमें से आपका नाम जरूर होगा। तो हमारे पास क्या है, फिजिकल का डेट है, फिजिकल का मतलब रिजल्ट है। तो लेकिन कई सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, सारा चीज़ होने के बाद भी फॉर्म फिल कर देते हैं, एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेते हैं, फिजिकल भी क्रैक कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो लास्ट स्टेज है उसमें जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। समझिए कितना भारी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं? यदि आपके पास नहीं है तो आज ही बनवा लीजिए। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारा अपडेट मिलते रहता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास होना ज़रूरी है और नहीं है तो आप अभी भी बनवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपने फॉर्म भरते वक्त कहाँ तक क्वालिफिकेशन फिल किया था। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, तो आपके पास 10th का तो होना अनिवार्य ही। उसके अलावे आपने 12th भर दिया था, डिप्लोमा भर दिया था, ITI भर दिया था या ग्रेजुएशन भर दिया था, वो सर्टिफिकेट है। तो पहला नंबर हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको ID कार्ड प्रोड्यूस करना होता है। ID कार्ड मतलब आधार कार्ड जिसमें फ़ोटो हो और डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। तो आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद वोटर कार्ड हो गया या कोई कॉलेज का ID कार्ड वेरीफाइड होना चाहिए, ये हो गया। तो थर्ड नंबर पर हो गया आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हैं। जैसे यदि आप SC, ST, OBC या EWS, जो जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं वो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और आपको पता है कि SC, ST या OBC का सर्टिफिकेट कैसे बनता है। यदि आपको नहीं पता है तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बनाया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो थर्ड नंबर पर हो गया कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक OBC के लिए OBC डिक्लेरेशन। मतलब OBC डिक्लेरेशन क्या होता है, तो OBC में कुछ नहीं रहता, नोटिफिकेशन में भी रेलवे दिया रहता है। उसमें क्या करना है, आपको उसका प्रिंट आउट करवा के, उसका पेज का प्रिंट आउट करवा के नाम सारा डिटेल्स फिर करके, रोल नंबर जो भी होता है सिग्नेचर करके वहाँ पर जमा करना होता है। इसमें कोई मतलब किसी अथॉरिटी से बनवाना नहीं पड़ता है। ये हो गया। उसके बाद आपको NOC होना ज़रूरी है। ये NOC क्या है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब यदि आप किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं है कि इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट आता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये उनके लिए है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए है। उसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन। यदि जो एक्स सर्विसमैन है उनको क्या करना है, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद आता है आपके पास एक PW सर्टिफिकेट, जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए आता है। इसके अलावा भी यदि आपके पास CBT और फिजिकल का एडमिट कार्ड है तो आप वो भी दे सकते हैं। आपके मतलब आपसे मांगा जाएगा ये, तो यदि आपके पास है तो दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको बिल्कुल सिलेक्ट किया जाएगा। यदि आपके पास इफ़ अवेलेबल तो आप CBT का एडमिट कार्ड और फिजिकल का एडमिट कार्ड दीजिए। जितना बताएं आपके पास उतना सर्टिफिकेट लगभग होना ज़रूरी है, तो तभी आपको फाइनल DV में सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक बात है, जिनके पास OBC नहीं है और नहीं भी बन पाए, क्या इनका कोई उपाय है, हमको DV में रिजेक्ट कर देगा? तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं होने से DV में रिजेक्ट नहीं होता है। इनके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यदि आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं है DV के वक्त, तो आप सिंपल सा जनरल में काउंट कर लिए जाओगे और इसमें यदि आपका मेरिट बनता है तो आपको मौका दिया जाएगा, यदि नहीं मेरिट बनता हो तो आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो सिंपल सा, कोई भारी बात नहीं है। इसके अलावा ये यदि आपका कहीं नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, इसके लिए क्या होता है, आपको एफिडेविट बनवाना होता है बगल के अथॉरिटी, बगल के मतलब नोटिस ऑफिस से। इसके लिए भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल गया होगा। यदि आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट में से यदि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको सही जानकारी मिलेगी। कृपया हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करते हुए जाएं। धन्यवाद।